आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बातें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो रही हैं। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान में आई बाढ़ पर दुख जताया और अपनी संवेदना भी व्यक्त की। आज सुबह से पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर कई हाई लेवल मीटिंग हुई। शरीफ सरकार ने हिंदुस्तान से मदद मांगने का फैसला किया है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसको मोदी सरकार ही नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर एक ही चर्चा है, डूबते पाकिस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान बचा सकता है। वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, मोटिवेटेड है। वो बहुत उसकी डेडिकेशन हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। वेल आई थिंक इंडिया के लिए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे, अकॉर्डिंग टू हिज ओन कंट्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे। हम लोगों को बुरा लगता होगा बिकॉज वी आर एनिमीज। इंडिया डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है और हम नहीं हो पाए। बस ये बात करेंगे तो हम पे वो फतवे लग जाएंगे, हम पे गद्दारी के मुकदमे बन जाएंगे। पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ये अलमिया है, इतना मुश्किल वक्त आने वाला है, आप सोच नहीं सकते। कि उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको कि इस फ्लड के साथ क्या क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या क्या होने जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो कोई मुनासिब नहीं है। मानता ना चाइना है और ना ही पाकिस्तान है। मुल्क जो है वो दोस्त गंवा दिया, मैं तो समझूंगा वो पाकिस्तान ने चाइना को गंवा दिया। ये पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे बड़ी हेडलाइन है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सामने झुकना ही पड़ा। बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के सामने हाथ फैलाकर मदद मांग रहा है। कह रहा है भारत अब आपका ही सहारा है। पिछले 8 साल में पाकिस्तान को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जब तक उसके पास इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जैसे लीडर्स हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। जब भी पाकिस्तानी जनता सरहद पार हिंदुस्तान की तरफ देखती है तो वो बस यही सोचती है कि काश वो हिंदुस्तान में पैदा होते, काश उनको भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें, वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें, वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद। तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है। वो बहुत उसकी डेडिकेशन हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है। तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। अगर उन्होंने अपनी आवाम के लिए काम किया है, जैसे उन्होंने सहूलतें दी हैं, या जैसे वो अपने मुल्क को आगे लेके हर चीज़ में जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगा लें उनकी, आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें और बहुत सारी चीज़ें अगर उनकी देख लें, तो अगर उनकी आवाम ने उनको अगर रेटिंग में अगर ऐसा वोट किया है तो मैं भी वो डिज़र्व करते हैं। दौरे हुकूमत में इंडिया ने कितनी तरक्की की है? आई थिंक बहुत तरक्की की है उसने। आप उसकी एक्सपोर्ट देख लें, आप उसका जो और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो देख लें। उसके अपने कल्चर जो है उसने डेवलपमेंट किया है, लोगों को मुतारफ़ करवाया है, जो कि हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ नहीं है। देखें मैडम, शायद आई थिंक मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको भी पता होगा कि इंडिया ने किसी का, सबसे पहली बात यह है कि कर्ज़ नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो फॉरेनर जो होती है पॉलिसी होती है वो बहुत अच्छी है। उसमें यह होता है कि वो लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ तल्लुकात बनाते हैं, कंट्रीज़ के साथ तल्लुकात बनाते हैं, जो कि हमारे मुल्क में या हमारी गवर्नमेंट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हम तो या तो किसी के पास चंदा लेने के लिए जाते हैं या तो किसी के आगे सवाल करने के लिए जाते हैं, फिर हमारी इज़्ज़त कहाँ से रहेगी? कोई हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 2014 के बाद से पाकिस्तान की सोच में जबरदस्त बदलाव आया है। जो पाकिस्तानी विदेश में भी रहते हैं वो भी मानते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, इंडिया अब पहले जैसा नहीं रहा। मोदी ने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया और पाकिस्तान सिर्फ बर्बाद होता चला गया। मैम, लीडर्स की रैंकिंग हुई है नंबर 1 रैंक पर 75% रेटिंग अप्रूवल के साथ नरेंद्र मोदी आए हैं। यूएस 5वें नंबर पे आया है, मैक्सिको 2nd नंबर पर, इटालियंस जो है वो 3rd नंबर पर, ब्राज़ील 4th नंबर पर। तो नरेंद्र मोदी 1st नंबर पर आए हैं, यूएस को पीछे छोड़ते हुए। आप क्या कहोगे?
आई थिंक लाइक पर्सनली तो अगर इंडिया के लिए देखें तो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड ऑब्वियसली ही इज़ मेकिंग दैट गो अहेड सो बिग नेशन उनकी नेशन तो ऑब्वियसली और यही सपोर्ट करेगी वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं एंड इंडिया आल्सो इज एशियन कंट्री लेकिन वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आगे है सो दैट फैक्टर्स में आगे जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में आईटी में इवन गूगल के बहुत सारे लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं अगर आप कनाडा में देखो तो बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड एंड काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी आईटी से रिलेटेड भी बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे आबाद हैं सो इंडियंस आर गेटिंग स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड तो वो अपना पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं सो दिस इज़ व्हाट पीपल आर आल्सो कंसीविंग कि अच्छा इंडियंस आर गुड और पाकिस्तान को उतना अच्छा वैल्यू नहीं किया जाता जैसे इंडियंस को किया जाता है आई थिंक इंडिया के लिए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन कंट्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। हम लोगों को बुरा लगता होगा बिकॉज वी आर एनिमीज, बट मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें वो काफ़ी सारी उन्होंने जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए हैं उनके दौर में वो मार्स मिशन गया है, काफ़ी सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म। नरेंद्र मोदी भी अपने मुल्क के लिए तो अच्छा होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो देख रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है। हमारे भी यही बयानिया रहा है, कुछ लीडर्स को छोड़ के मोस्टली एंटी इंडिया ही रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट लाइक इनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है इंडियंस की। ये स्टार्ट से यू कैन लाइक से इंग्लिश एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। आई नो लोग कहते हैं कि इंग्लिश लाइक इज जस्ट अ लैंग्वेज, बट द थिंग इज वो लोगों को बच्चों को वहाँ स्टार्ट से सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वर्थ बनती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर जो कि ना जिसमें पाकिस्तान अभी पीछे है और इस पर काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तानियों को। ऐसा नहीं है कि 10-50 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने हर भाषण में इंडिया इंडिया करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने को तरस रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पहली और आखिरी उम्मीद अब हिंदुस्तान ही है। इंडिया डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है और हम नहीं हो पा रहे। बस ये बात करेंगे तो हम पे वो फतवे लग जाएंगे, हम पे गद्दारी के मुकदमे बन जाएंगे, ये हम नहीं काम कर सकते। इमरान खान ने अपनी स्पीच के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच जब जलसा किया उधर तो उन्होंने इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी उन्होंने क्लिप चला दी, कहते हैं कि आज़ाद कौम आज़ाद जो मुल्क होता है उनके फॉरेन मिनिस्टर ऐसे होते हैं। और बिलावल भुट्टो की भी उन्होंने वीडियो चलाई थी कि उन्होंने कहा था कि जो गुलाम होते हैं जो गुलाम कौम होते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते हैं। वो बात कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मसला ये नहीं है। देखें, इंडिया है ना, जो इंडिया और पाकिस्तान एक दिन के वक्फे के बाद, पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को एक दिन के वक्फे बाद इंडिया आज़ाद हुआ। अगर देखा जाए तो एक दिन लेट वो आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के तसल्लुत से। अब मसला सिर्फ ये है कि हमारे और उनमें इतना गैप क्यों है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान एक टाइम पे जर्मन को लोन देता रहा, जो वो ये है कि वहाँ पे एक दिन भी आर्मी की गवर्नमेंट नहीं रही। पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा टेन्योर आर्मी रही है। इंडिया के अंदर इंडिया हमसे डे बाय डे डबल तरक्की करता जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने आप को मान रहा कि भाई हम तरक्की नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तान में अगर किसी को कहो कि हम तरक्की नहीं कर रहे, इंडिया ज़्यादा तरक्की कर रहा, वो कहेगा ओ छड्डो जी कितने तरक्की कर रहा, हम ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, हम ज़्यादा डेवलप है। ये इस तरह के अंधे दिमाग लेके हम कामयाब हो पाएंगे कभी? नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ना ही हम कामयाब हो पाएंगे, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं, उन्हें देख के हम अच्छा कर सकते हैं अपने आप को। पाकिस्तानी जनता के दिमाग से 56 इस्लामिक मुल्क वाला डायलॉग भी उतर गया है। उनको समझ में आ गया है, मुस्लिम मुल्क हो या फिर तानाशाह, हर किसी को इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है। इंडिया जो है वो मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, हाँ मुस्लिम लोग ज़रूर रहते हैं वहाँ पे, लेकिन वो एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, वो एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, मगर हर मुस्लिम कंट्री उसके साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों बना रही है? हर मुस्लिम कंट्री उसके साथ बेशक अच्छे ताल्लुकात बना रही है, लेकिन हमने तो उनको कर दिया ना बाहर। तो यही सारी वजह है कि हम हो गए, अब दो पार्ट हो गए थे हमारे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो अब जब हमने ही उनको अलग कर दिया तो वो फिर हो गए हमसे दूर। फिर जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा, अब वो चाहे मुस्लिम कंट्रीज थे या वो, क्योंकि ऑब्वियसली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन्होंने इंडिया ने सपोर्ट किया तो वो अब इंडिया का हेल्प ही मांगते हैं। पिछले एक महीने में पाकिस्तान की सियासत में जबरदस्त बदलाव आया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ व्यापार शुरू करना चाहता है। चीन से अचानक पाकिस्तान ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। एशिया के इस हिस्से में बड़ा बदलाव होने वाला है। चंबे की बात है कि चाइना जो कि कभी पाकिस्तान का मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, वो अब पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और ना ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब से पावर में आए हैं उन्होंने चाइना का विजिट किया, जिससे ये पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो कोई मुनासिब
नहीं है। मानता ना चाइना है और ना ही पाकिस्तान है। बाहर से पैसा नहीं आएगा, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। इसके हवाले से अब पाकिस्तान ने भागदौड़ शुरू कर दी है। पाकिस्तान चाइना नहीं जा सकता कि चाइनीज़ को कहें कि जी आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमने एक मुल्क जो है वो दोस्त गँवा दिया, मैं तो समझूँगा। वो पाकिस्तान ने चाइना को गँवा दिया है। अब जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और साथ ही पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब भी चला गया और वहाँ पे भी जो है वो $1 बिलियन सऊदीज़ भी माने हैं कि हम $1 बिलियन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरब ने इमरान खान को कहा था कि आपने मलेशिया नहीं जाना और आप जो है वो ओआईसी के ही वही फ़ाल करें। तो इमरान खान मलेशिया नहीं गए थे और उन्होंने सऊदीज़ को नाराज़ नहीं किया था और बड़ा सख्त पैगाम मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। पाकिस्तान को इस वक्त कर्ज की, मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर अभी पाकिस्तान को नहीं संभाला गया तो पाकिस्तान को कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ये अलमिया है, इतना मुश्किल वक्त आने वाला है, आप सोच नहीं सकते कि उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको कि इस फ्लड के साथ क्या क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप रिकंस्ट्रक्शन को तो भूल जाएं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उस पर तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन इस वक्त जो अलमिया ये है कि आपकी फूड शॉर्टेजेस आएंगी, आपकी महंगाई पहले ही आसमानों को टच कर रही है, ये मजीद बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज इंपोर्ट होगी। आपकी ना व्हीट वहां रही है, काटन की फसलें, आपकी व्हीट की फसलें, हर चीज खत्म हो गया, हर चीज बह चुकी है। और हर चीज जब इंपोर्ट की जाएगी आजकल के हालात में, तो वो कहां से किस तरह इंपोर्ट करेंगे? तो आपके पास तो पैसा पहले मौजूद नहीं है, आप पहले ही दर बदर मांगते फिर रहे हैं जाके मुख्तलिफ ममालिक में से। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो पहले कई दफा कह चुके हैं कि हम बड़ी जगहों पे गए हैं, लोग पैसे नहीं देते। पाकिस्तान में बाढ़ आई है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं को इसमें भी फायदा नजर आ रहा है। कोई इंटरनेशनल भीख का इंतजार कर रहा है, कोई इससे सत्ता वापस पाने का तरीका ढूंढ रहा है। कभी हम फ्लड के बहाने, कभी अर्थक्वेक के बहाने, कभी वॉर ऑफ टेरर का नाम लेकर, और कभी कुछ कह के, कभी कोविड कह के, और इस किस्म की, कभी पोलियो की मुहिम चला के हम ये पैसे बटोरते रहते हैं दुनिया से। और अभी भी यही होगा कि फ्लड के नाम पे पैसे लिए जाएंगे और कुछ पैसे लगाए जाएंगे, बाकी जाहिर है घूम फिर के, जैसे ताड़ साहब कहते हैं जो आपके शो में भी आते हैं कि जी बाहर गई पैसे वापस पहुंच जाएंगे। तो इस किस्म का ये बिजनेस जो है यहाँ पे चलता रहेगा और आइंदा भी हम यही कुछ देखें। ज्यादा तो मैं अपने पल्लू से परेशान हूँ जो इस वक्त टिक नहीं रहा किसी तरीके से, और इससे पहले मैंने अपना शो बनाया था और ये जरा भी नहीं हिला। और मुझे समझ नहीं आ रही कि जब सारी ऑडियंस लाइव देख रही है तो ये सीधा क्यों नहीं बैठ रहा। और इसके बाद जो मुझे कमेंट्स आने वाले हैं वो भी मुझे पता है, साड़ी पहननी नहीं आती, ये करना नहीं आता। ये कहकर फवाद चौधरी साहब क्या चाह रहे हैं कि IMF वाले जो हैं वो पैसे रोक दें। मतलब अपनी सरकार के लिए, अपनी तख्त के लिए, अपनी जो है कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए किसी भी लेवल पे इमरान खान गिरने को तैयार है। बहुत अब हमने देखा है कि जब लोग आते हैं पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो जब उन्हें हटाया जाता है तो वो वाकई में रो रहे होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता। लेकिन जिस लेवल पे इमरान खान गए हैं, ये लेवल पे गिरते हुए किसी को देखा नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त सीधे सीधे इमरान खान बनाम शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना हो गया है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज चाहिए और इमरान खान ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है, लाइव टीवी पर पाकिस्तानी वित्त मंत्री आकर बता रहे हैं इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद कर डाला, अब हिंदुस्तान ही बचा सकता है। जिन कहते हैं हमारी माँ है, जमीन हमारी माँ है, धरती माँ कहते हैं पाकिस्तान को। वाह भाई वाह, ये करते हो अपनी माँ के साथ, ये करते हो माँ के साथ। आप कहते हैं कि मुझे वजीर आजम इसलिए बनना है कि पाकिस्तान को संवारने हो, ये संवार रहे हो पाकिस्तान को। तो आज PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनको सवाल पूछना चाहिए, अपने आप से पहले सवाल पूछो कि इज दिस व्हाट यू वांट। आप ये झूठ बात करते हैं अमेरिकन कंस्पिरेसी की, अमेरिकन कंस्पिरेसी, मैं अमेरिका से मिला के हुआ हूँ, शहबाज शरीफ अमेरिका से मिला हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक एविडेंस एक पैसे का नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बोलती है कि यार बिल्कुल उन्होंने मुदाखलत करते हैं तो हमेशा से करते रहे, लेकिन कंस्पिरेसी नहीं हुई है। आपने कहा कंस्पिरेसी हो गई है। आप जब आते थे आपसे बोलते थे कि महंगाई बढ़ गई तो आप बोलते थे मैं टमाटर प्याज की प्राइस बढ़ाने नहीं आया हूँ। हम तो कहते हैं कि हम आए हैं। आज जो महंगाई हुई है, जो आपकी वजह से हुई है, आपकी नाअहली की वजह से हुई है, आपकी करप्शन की वजह से हुई है।
अब समझिए कैसे इमरान खान कुर्सी के लिए पूरे पाकिस्तान की बलि देने के लिए तैयार है। यह पाकिस्तान का नक्शा है, यह है खैबर पख्तूनख्वा और यह है पाकिस्तानी पंजाब। दोनों प्रांतों में इमरान खान की सरकार है। दोनों प्रांतों ने IMF की शर्तों को मानने से मना कर दिया। IMF से हम लोन ले रहे, बट उसमें फिर एक ट्विस्ट आया हो, और ट्विस्ट क्या आया कि इस वक्त जो मसला बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और इसके साथ पंजाब ने, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार आप जाने, IMF जाने। हालांकि IMF ने ये कंडीशन लगाई हुई है कि जो आपके प्रोविंसेस हैं उनके ऊपर भी कुछ चीजें उन्होंने लागू की हैं, वो होगा। अब क्या हो सकता है, आरजू से पता करते हैं कि यार क्योंकि लोन की जरूरत तो हमें है, अब फ्लड के बाद तो अब ज्यादा हमें इमदाद की जरूरत है, तो इमरान खान साहब उस चीज को भी अपने पता नहीं किस फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए। इमरान खान को कुर्सी से पहले ही हटाया जा चुका है। इमरान खान को रोकने के लिए शरीफ सरकार ने एंटी टेरर केस भी दर्ज करवा दिए हैं। पाकिस्तानी सेना भी इमरान खान से खफा है और अब जो हरकत इमरान ने की है उसके बाद पाकिस्तानी जनता इमरान से बहुत गुस्से में है। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कुछ इलाकों को विजिट किया और हमने वो वीडियो यकीनन हमारे व्यूअर्स ने भी देखी होगी कि 5 लोग बेचारे खड़े हैं दरिया के बिल्कुल बीच में, फंसे हुए हैं। 4 घंटे वो वेट करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि हेलीकॉप्टर्स नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि उन 5 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन क्योंकि हेलीकॉप्टर इसीलिए होते हैं कि भाई इमरान खान साहब बैठ के टैक लगा के और ऊपर से एंजॉय करें। काफी खूबसूरत इलाका है स्वात का, कोहिस्तान का, ये बड़े प्यारे इलाके हैं, तो वो फिर उसमें फिर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि उनको नहीं रिस्क्यू किया गया और वो लोग पानी में बह गए। इमरान खान साहब की सिस्टर जो है, बड़ी बहन उनकी फंस गई थी वहां पे नॉर्दर्न एरियाज में, उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर इसलिए भिजवाया गया कि उनको वहां से निकाला जा सके। हालांकि वो कोई ऐसी दरिया के बीच में नहीं फंसी हुई थी, हलीमा साहिबा जो है वो बीच दरिया में नहीं थी, बट ठीक है भाई आपने कर लिया। हम ये नहीं कहते कि आपने वो एक इंसान को बचाना, लेकिन एक आम इंसान को बचाना भी बहुत जरूरी होता है, सिर्फ अपनी बहन को नहीं। जब इमरान खान पाकिस्तानी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने एंटी इंडिया एजेंडा जमकर चलाया था। कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तान को समझ में आ गया हिंदुस्तान के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुबई में भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जमकर धोया। इस जीत के साथ रोहित शर्मा की टीम इंडिया ग्रुप ए में टॉप पर आ गई है। लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद कराची से इस्लामाबाद तक क्या हो रहा है, वहां से कैसे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, बाबर की पलटन पर कैसे कैसे प्रहार हो रहे हैं। पाकिस्तान की हार से फैंस काफी नाराज हैं। बौखलाहट में अपनी टीम पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई बाबर आजम को कोस रहा है तो कोई रिजवान और खुशदिल पर भड़ास निकाल रहा है। फैंस बोल रहे हैं कि बाबर की टीम ने इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहाँ पे 100% पर प्रेशर है। चला पाकिस्तानी जो है वही सब पे हैवी होगा। पाकिस्तान इस दफा भी पहले की तरह इंडिया को हराएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ये बाबर आजम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के हसीन सपने हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है। इंडिया को कम आंकने वाला पाकिस्तानी सिंड्रोम बोल रहा है, लेकिन अगले ही पल हवाई किला ढह गया, तबाह हो गया। इस महामुकाबले से पहले तो पाकिस्तानी फैंस काफी उतावले थे, लेकिन जल्द ही उनके सपने ध्वस्त हो गए। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये लानत है मिडिल ऑर्डर पे। इस टाइम बहुत बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उनकी टीम बहुत हाई मोराल में, उनका हार्दिक पांड्या, उनका यादव, ये बहुत हाई स्पीड्स में खेल रहे हैं। वो जिन बाबर आजम और रिजवान को छोड़ दे, बाकी सारी टीम को नहर पे खड़ा करके कुछ चूड़ियां पहना के छितर मारे जाए। मैच खेलते हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। हमारे पास ना कोई सीनियर बैट्समैन था, ना कोई हमारे पास प्रॉपर लाइनअप थी। आप ऑलराउंडर के साथ खेल रहे थे। लानत है यार, सीधी बात है, लानत है। रोहित शर्मा की जांबाजों ने बाबर की पलटन को भिगा भिगा कर मारा और उसके बाद निकले पाकिस्तानी फैंस के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये बेचारे कोस रहे हैं अपनी टीम के कप्तान को, उनकी तैयारियों को। देखिए किस तरह लानत दे रहे हैं। हार्ट अटैक से मतलब इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं होती। यहाँ पे लोग मरने, टीवी तोड़ देते हैं लोग आपस में, मियाँ बीवी घर में झगड़े हो जाते हैं, इनको कोई
मतलब आपका एटीट्यूड के साथ तो आए, आपने खेलना है, मैच खेलने आए कि आप पहले भी मुर्दा दिल के साथ, मैं देख रहा था चेहरे यहाँ पे मरे हुए चेहरे थे इनके, मतलब आप एक एटीट्यूड के साथ आए। लेकिन हमेशा से खुदा ना पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि उनकी जो बैटिंग लाइन है उन्होंने हमेशा हमें जो है ना वो मायूस किया है। आप 1 2 3 आउट करके नॉर्मल टीम्स प्रेशर में आती हैं, बट द इंडियन बैटिंग लाइन 9th नंबर तक उनके खेलने वाले हैं यार। व्हाट कैन यू डू दैट कि जी 3 आउट कर लिए तो अब स्कोर नहीं होगा। कि जो जडेजा ऊपर आया था 2 डाउन जैसे ही 1 डाउन आया जडेजा, मैंने उस डिसीजन उसी पे कहा बहुत 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 ब्रेव डिसीजन था। खुदा भी एक बार मौका देता है। अच्छा खासा फखर जमान के पास कैच आया था, अब उसने छोड़ दिया। पहले उसकी बैटिंग इतनी फजूल थी, लेकिन नसीम शाह ने बहुत अच्छी कोशिश करके बॉल बहुत अच्छा डाला था, लेकिन बैट लगा खत्म हो गया था। पहले ओवर में उनके 2-3 आउट हो जाने थे जो नसीम ने ओवर। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप में अपनी जीत की जबरदस्त शुरुआत कर दी है। पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर थी और मुकाबला भी उतना ही हाई वोल्टेज हुआ। अब पाकिस्तानी फैंस को लग रहा है कि इंडिया से मिली करारी हार से उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इंटरनेशनल ज्यादती और इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है हमारी आज। मतलब नहीं लिखने से फोन होते हैं सारे, जीत जो हार जो, कोई चक्कर नहीं है। ये हमारे जज्बात ये हमारे तक ही हैं। अब फेंकने का टाइम आ गया कि हमारे साथ जितनी पैड़ी हुई है ना, अब ये खाने का दिल नहीं करना। ये किसको खिलाओगे? तो कोई बंदा ना बंदे की जात नजर आ रही है। हम खुद भी नहीं खाया जाना, ये हलक से नहीं उतरना जो इन्होंने हमारे साथ आज कर। एक दूसरे बंदे से बात करते हैं। जनाब आप कैसा फील कर रहे हैं आज जो हो गया हमारे साथ? नो कमेंट्स प्लीज। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फैंस अपनी क्रिकेट टीम को कम आंकते हैं। मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कई सारे फैक्टर्स गिना रहे थे फैंस। बॉल और बैटिंग लाइन पर खूब सारी बातें हो रही थी, लेकिन हुआ क्या? वो तो बात है, वो देखे ना, बाबर है हमारा। बाबर जिस मैच में रन करता हम जीतते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, कोहली अगर कुछ 40 बॉलें खेल लेता है वो पाकिस्तान के फायदे में जाएंगी। उसके 60-70 रन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि पीछे और फ्रंट पे हार्ड हिटर हैं। ये चीज देखनी चाहिए, ये नहीं देखना कोहली पे जोर ना रखे। कोहली से कोई डर नहीं है, उसका मुतबादल रिजवान है, फखर जमान है, रिजवान है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक शोएब मलिक की कमी है, शाहीन अफरीदी है, वो थोड़ा सा इंजर्ड है। ये आम रूटीन में, लेकिन माशाल्लाह सनैन है, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग करेंगे, उनको टफ टाइम देंगे। प्रेशर खत्म हो गया हुआ है। हमारे रिजवान, बाबर, फखर जमान, मोहम्मद आसिफ पिछले T20 वर्ल्ड कप में इतने मजबूत हो चुके हैं। यूएई हमारा होम ग्राउंड है। पहले जब शाहीन था हमारे पास तो तकरीबन हमारा एक एज था शाहीन अफरीदी का, क्योंकि उनके पास बुमराह नहीं था, वो इंजर्ड था। लेकिन अब जब शाहीन इंजर्ड हो गए, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि दोनों बैलेंस हो गई हैं। उनके पास भी टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा, हमारे पास भी टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा। उनका भी तकरीबन स्ट्रगल कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में, हमारा भी तकरीबन अभी थोड़ा सा वीक है। लेकिन आई थिंक आसिफ अली कहने से अच्छा हो जाएगा। उनको पहले भी एक्सपीरियंस है दुबई का, तकरीबन हम 13 में से 12 मैच जीते हैं। हमारे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एज सेकंड होम टाउन वो वहाँ पे खेलने में ज़्यादा ना दुबई में, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे इनको ज़्यादा थोड़ा सा एज हो जाएगा। इनको कंडीशन का ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आई थिंक इंडिया को वो स्ट्रगल करेगा। इंडिया थोड़ा गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम भी जो है वो पूरी तैयारी के साथ गई है। और वैसे भी जो है यूएई की ग्राउंड्स को वैसे ही पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई भी जो है वो, क्योंकि उनमें प्रेशर भी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह जबरदस्त है, पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह विन करेगी। लेकिन पाकिस्तान में भी सच का सामना करने वाले लोग हैं। क्रिकेट के कुछ फैंस का दिल नहीं मान रहा था कि टीम बाबर जीतेगी, जो वास्तव में हुआ भी। हमारी टीम तो पाकिस्तान है, लेकिन इंडियंस भी कम नहीं है। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली बेस्ट हैं बैट्समैन। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली की आपने बात की। विराट कोहली पिछले 8 T20 में पाकिस्तान के खिलाफ 7 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहा है। कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ मैच के अंदर? विराट कोहली बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये एक टीम उनकी परफॉर्म है। और इंशाल्लाह मैच आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन विराट कोहली परफॉर्म करेंगे। लेकिन दुबई को होम ग्राउंड जैसा मानने वाले पाकिस्तानी फैंस के सपने तब चूर चूर हो गए जब एशिया कप के शानदार मुकाबले में 2 गेंद पहले भारत ने पाकिस्तान के दिए 148 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। रोहित कोहली
एक शॉट ये वाला शॉट, ये अच्छा शॉट है, फ्लैट शॉट है, 6 वाला शॉट है। हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या, हार्दिक द ऑलराउंडर। पाकिस्तान की इस बड़ी हार के साथ ही बाबर आजम के फैंस रुआंसे हो गए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास बैट्समैन ही कोई नहीं था। अगर आप लाइनअप देखें, और मैं तो बहुत डिसअपॉइंट था कि यार ये लाइनअप क्या है। हमारे पास ना कोई सीनियर बैट्समैन था, ना कोई हमारे पास प्रॉपर लाइनअप थी। आप ऑलराउंडर के साथ खेल रहे थे। यार सबसे पहली बात तो ये कि ना पाकिस्तानी टीम को ना बाबर आजम और रिजवान के अलावा ना बाकियों के ऊपर भी ना रिलाई करना सीखना चाहिए। मिडल ऑर्डर बैट्समैन वाज शिटी बैट्समैन। मैंने खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद जैसी पर्चियाँ नहीं कभी देखी। लाइक उन लोगों को कितनी दफ़ा इफ्तिखार अहमद को ट्राई कराएंगे, उसने आज तक कभी परफॉर्म किया ही नहीं है। और ऊपर से दूसरी बात, खुशदिल शाह साहब 7-7 गेंदे खेल के 1 स्कोर 2 स्कोर कर रहे हैं, वो भी तब जब हमें हिटिंग की ज़रूरत थी। स्ट्राइक रेट 0 के ऊपर लेके गए हुए हैं। स्टार्ट होने से पहले देख तो ली थी, लेकिन बड़ा सोचा था कि शायद पिछले मैच की तरह परफॉर्म करेंगे। बट सीरियसली एक ही चीज़ कहूँगा कि यार लानत है मिडल ऑर्डर पे। मतलब कि जो पहले मिडल ऑर्डर था, हमारे पास हफीज़ था, शुएब मलिक था, शाहिद अफरीदी था, क्या उन लोगों ने खेलना होता था? क्या कर रहा है ये खुशदिल शाह, क्या कर रहा है ये इफ्तिखार? मतलब कि इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है कि वो आपके टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन है, बाबर है, रिजवान है, क्या हर मैच में उन्होंने ही परफॉर्म करना है? क्या इन लोगों का ज़रा भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये लोग भी थोड़ा परफॉर्म कर लें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो टीम है, आज उन्होंने हमारी ना बिस्ती करवा के रख दिया। वो बिस्ती इसलिए करवाई, यार आप थले पे खेल रहे हो, शर्म करो यार। आपको नहीं पता कितने बड़े प्लेटफॉर्म के में जाके परफॉर्म कर रहे हो। उसके अलावा यार इंडिया के साथ तुम्हारा मुकाबला कर क्या रहे हो? लानत है इनकी बैटिंग पे। इंडिया इतनी अच्छी बॉलिंग कर चुका है, मैच खेलते हैं। हालांकि कुछ क्रिकेट फैंस इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले को हार जीत के नजरिए से भी ऊपर देखते हैं। उनका मानना है कि रोहित और बाबर की पलटन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। अनबाइस्ड होकर अगर हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करें और सिचुएशन को देखें ना ग्राउंड लेवल की, तो मैं यही कहूँगी कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, दोनों टीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। दोनों कंट्रीज़ की तरफ से आर या पार का हिसाब किताब होता है। इस मैच की खूबसूरती भी यही है, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में इस मैच को इतनी अहमियत दी जाती है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग परेशान होते हैं कि भाई क्या हो गया, एक मैच ही तो है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा जज्बाती, दोनों कौमों के जो है ना जज्बात जुड़े हुए होते हैं। सो हम इसको सिर्फ एक मैच नहीं कह सकते, इसको हम अपने जज्बाती वाबस्तगी भी कह सकते हैं। सारा कुछ टूर्नामेंट एक तरफ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा एक तरफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको पहले बताया कि शायद जो जज्बाती वाबस्तगी है ना, बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं हर चीज़ में। और काफ़ी टाइम से, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, इंडिया और पाकिस्तान का कोई इनके कोलैबोरेशन से कोई मूवी आती थी, उसको दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। हमारा कोई एक्टर वहाँ काम करने जाता था, उसको अहमियत दी जाती थी। अब जो सिचुएशन बनी हुई है पिछले 3 सालों से, दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरेक्शन का एक ही ज़रिया, वो है क्रिकेट मैच। तो डेफिनेटली सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस इंटरेक्शन को लेकर, और इसलिए इमेंस रिस्पॉन्स भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।